हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए BPSE 142 उसकी यूनिट नंबर 10 को लेकर आई हूँ। एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट नीति क्या है? देखो, पूर्व की ओर देखो नीति भारत द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के दोनों के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामरिक संबंधों को विस्तार देना, भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने और इस इलाके में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के उद्देश्य से बनाई गई नीति है। आरंभ इसका 1991 में प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव द्वारा किया गया था। इसका लक्ष्य था कि भारत के व्यापार की दिशा पश्चिमी और भारत के पड़ोसी देशों से हटाकर उभरते हुए दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों की ओर करना, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध बनाना। लुक ईस्ट नीति की प्रारंभ करने के कारण क्या थे? उत्तरदायी कारण मुख्य रूप से शीत युद्ध के बाद हुए परिवर्तन वैश्विक परिवर्तन थे। सोवियत संघ का विघटन हो गया था, पूंजीवाद आ गया था, नए मित्रों को बनाना और नए संबंध बनाना था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक पहलुओं पर जोर। WTO 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वैश्वीकरण 24 जुलाई 1991। नए आर्थिक संबंध पर जोर। दक्षिण एशिया में आर्थिक एकीकरण की धीमी गति। हमारा क्षेत्र दक्षिण एशिया में और हमारी मांग की पूर्ति ना हो पाना। एशिया प्रशांत में चीन की बढ़ती सक्रियता कम करना। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर वृहद भूमिका की चाह, उठाए गए कदम और आसियान देशों के साथ भागीदार का प्रारंभ 1991 में हुआ था। 1992 में यानी 1992 में क्षेत्रीय वार्ताकार का दर्जा, 2002 में शिखर सम्मेलन के वार्ताकार का दर्जा, 2003 में दूसरे दौर में इस नीति में विस्तार, ऑस्ट्रेलिया और उसके पूर्वी देशों तक। लुक ईस्ट नीति में परिवर्तन, आरंभ में व्यापारिक संबंध से और वृहद आर्थिक और रक्षा सहयोग और राजनीतिक भागीदारी और सड़क का रेल संबंध। एक्ट ईस्ट पॉलिसी नवंबर 2014 में घोषित एक्ट ईस्ट नीति लुक ईस्ट पॉलिसी का उन्नत रूप है। पूर्व की ओर देखो, काम करो या पूर्व की ओर काम करो नीति 1991 में पूर्व की ओर देखो थी, बाद में ये 2014 में हो गया कि पूर्व की ओर काम करो नीति। लुक ईस्ट 1991 में और एक्ट ईस्ट 2014 में। आरंभ इसका कब हुआ था? नवंबर 2014 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में। उद्देश्य क्या था इसका? देखने में निहित ठहराव से आगे बढ़ना और इस क्षेत्र में पहले से आर्थिक सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना। इसका संकेंद्रण दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पूर्वी एशिया में भी बढ़ाया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया आसियान देश थे जिसमें, और जापान, कोरिया और गणराज्य पूर्वी एशिया थी। भारत के प्रधानमंत्री ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत निम्न 4C पर प्रकाश डाला। 4C नीति क्या है? संस्कृति, कल्चर, ठीक है, वाणिज्य यानी कॉमर्स, कनेक्टिविटी यानी कनेक्टिविटी ही, क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग। मेक इन इंडिया के तहत भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस ईस्ट नीति की घोषणा की उसमें आर्थिक संबंधों का स्थान बढ़ रहा है क्योंकि वे सब में कमजोर कड़ी रही है। जापानी सरकार के द्वारा अगले 5 वर्ष में 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ। चीन के राष्ट्रपति भी जिनपिंग की सितंबर 2014 में भारत में 20 बिलियन डॉलर निवेश किया। कनेक्टिविटी के अंतर्गत सड़क, रेल, वायु एवं समुद्र के मार्ग, बल्कि इसमें संस्थागत और लोगों के बीच संपर्क भी शामिल है। भारत म्यांमार, थाईलैंड को शामिल करते हुए द्विराष्ट्र राजमार्ग निर्मित कर रहा है। त्रिराष्ट्र कई समुद्री बंदरगाह का आधुनिकीकरण एवं विस्तार और भारत के पूर्वी तट के साथ नए भी बनाए जा रहे हैं। हवाई संपर्क, उसके बाद ठीक, फिर नीति के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं इसके बारे में जानते हैं।
भारत तथा दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी एशिया के मध्य स्थित व्यापार की वास्तविक संभावना का दोहन करना। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों में सहयोग प्राप्त करना। जापान तथा अमेरिका के साथ मिलकर इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाना। इन देशों में बड़ी संख्या में रह रहे प्रवासी भारतीयों को देश के विकास में भागीदार बनाना। अपनी बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करना। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास में तेजी लाना। आपसी सहयोग के द्वारा सुरक्षा को मजबूत बनाना। प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है इस बीच में? क्षेत्रीय सुरक्षा, चीन की सक्रियता तथा अमेरिका जापान प्रभाव, जुड़ाव का युद्ध, आर्थिक व्यापारिक संबंधों को वास्तविक क्षमता तक पहुंचाना, साउथ चाइना सी का विवाद, कई देशों में कमजोर सुशासन व्यवस्था। प्रमुख संभावनाएं क्या क्या थी? सेवा और व्यापारिक समझौतों के द्वारा आर्थिक विकास। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों को सड़क एवं रेल साधनों में जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि वो पूर्वी एशिया के देशों जुड़ने में सहायक हो सकता है। सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, साथ ही खेल पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रवासी भारतीय जो इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं को देश के विकास से जोड़ा जा सकता है। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में अंतर क्या है ये जान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लुक ईस्ट का उद्देश्य केवल आर्थिक एकीकरण, जबकि एक्ट ईस्ट का उद्देश्य आर्थिक के साथ साथ सुरक्षा एकीकरण भी है। लुक ईस्ट का क्षेत्र केवल दक्षिण पूर्व एशिया तक था, जबकि एक्ट ईस्ट दक्षिण पूर्वी एशिया के अलावा पूर्वी एशिया तक था। मैंने आपको पूरा चैप्टर इस तरह से समझाया है, अब आप खुद अपना दिमाग लगा करके कि निष्कर्ष क्या निकलेगा उसको बताइए। और आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।